विलयन। विलयन किसे कहते हैं? विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलय और विलायक। तो विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल है जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, जल और यूरिया का मिश्रण। ठीक है, ये सभी विलयन के उदाहरण हैं। दूसरा है विलय किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्द आया है कि विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलय किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम होती है उसे विलय कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा शुगर सिरप में सुक्रोज C12H22। ठीक है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा वाइन में एल्कोहल, इसे कहते हैं हम विलय। आगे है विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? तो बेटा विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम है उसे विलय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? शुगर सिरप में जल H2O, या वाइन में जल बोले H2O। ठीक है, तो यहां से आपको विलयन, विलय और विलायक तीनों की डेफिनेशन क्लियर हुई। विलयन किसे कहते हैं? विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलय किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम होती है उसे विलय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब हमने विलयन, विलय, विलायक तीनों की परिभाषाएं पढ़ी तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये याद रखोगे कि देखिए विलय के अंदर 3 अक्षर है और विलायक के अंदर 4 अक्षर है। तो जिसमें अक्षरों की संख्या कम है उसकी सांद्रता कम होनी चाहिए, और जिसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा है उसकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे कि विलयन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, ऐसे भी कह सकते हो विलयन का क्लासिफिकेशन, बोलिए वर्गीकरण क्या है। ठीक है, अगर वर्गीकरण की बच्चों बात करते हैं तो यहां पे पहला है कि संगठन के आधार पर। ठीक है, संगठन के आधार। संगठन के आधार पर विलयन 2 तरह का होता है। एक है सममांगी विलयन, होमोलोगस सॉल्यूशन, और दूसरा है विषमांगी विलयन। तो इस तरीके से विलयन 2 तरह का होता है, सममांगी विलयन और विषमांगी विलयन। बच्चों सममांगी विलयन किसे कहते हैं? परिभाषा हो जाएगी वह विलयन जिसमें विलय और विलायक को समान अनुपात में मिलाया जाता है। समान अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है ना, उसे हम सममांगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे H2O जल और सुक्रोज यानी चीनी का मिश्रण। ठीक है, वो इसी का उदाहरण होगा, जल और H2O का मिश्रण एक सममांगी विलयन। दूसरा विषमांगी किसे कहते हैं? विषमांगी कहते हैं कि वह विलयन जिसमें विलय और विलायक को असमान अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, असमान अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जल एवं बालू। जल और बालू का मिश्रण जो एक विषमांगी का उदाहरण है। संगठन के आधार पर विलयन के 2 प्रकार, सममांगी और विषमांगी। सममांगी किसे कहेंगे? जिसमें विलय और विलायक को समान अनुपात में मिलाएंगे। जल और चीनी, जल और यूरिया, जल और नमक, इनका मिश्रण एक सममांगी का उदाहरण है। इसमें पानी में जब हम चीनी मिलाएंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगी। विषमांगी विलयन उसे कहेंगे इसमें विलय और विलायक को असमान अनुपात में मिलाते हैं, वो विषमांगी विलयन। जैसे जल और बालू, अगर पानी में हम बालू मिलाएंगे कुछ समय बाद देखेंगे बालू जल की तली पर बैठ जाएगी, जो विषमांगी का उदाहरण है। ठीक है, दूसरे विलयन के प्रकार में हो गया बेटा यहाँ पे कि विलय की सांद्रता के आधार पर, पहला तो ही हो गया। अब हम दूसरा लिखेंगे तो विलय की सांद्रता के आधार
विलेय की सांद्रता के आधार पर विलयन के। बेटा इसमें पहला है तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इसे आपने लैब में भी देखा होगा कि DIL शॉर्ट फॉर्म में हम DIL बोल देते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, बोले वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। डेफिनेशन ही लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है, ठीक है, उसे तनु विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका शुगर सिरप हो जाएगा। शुगर सिरप को बनाने में पानी की अपेक्षा चीनी की सांद्रता बहुत कम होती है, तो ये तनु विलयन का उदाहरण है। दूसरा है बेटा सांद्र विलयन। सांद्र को कंसंट्रेशन, तो CONC शॉर्ट में हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। एक बात यहां पे और समझिए, देखिए जैसे DILHCl, इसका अर्थ जो हो गया कि हमारा तनु HCl है, ठीक है, DILHCl डाइल्यूट HCl तनु HCl है। CONC HCl, इसका मतलब हो गया सांद्र HCl है। इन दोनों में अंतर इतना है कि इसमें जो HCl है, DIL लिखा हुआ है, ठीक है, डाइल्यूट HCl, इसमें HCl के अणुओं की संख्या कम है, क्योंकि HCl को वाटर में हम सॉल्युबिलिटी किया गया, घोला गया, जिससे HCl सॉल्यूशन बना। इसका मतलब है कि इसमें HCl की सांद्रता वाटर से, पानी से ज्यादा है, तो हमारा कंसंट्रेशन HCl बन गया, ठीक है। तो बेटा हम सांद्र HCl कैसे कहेंगे, तो बोले परिभाषा हो जाएगी वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है। अब कैसे अधिक होती है, तो यहाँ तुलना जो की जा रही है वो विलायक से की जा रही है, क्योंकि विलेय और विलायक को मिला के विलयन बनेगा, तो यहाँ पे तुलना विलायक से की जा रही है। तो वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा बेटा इसका, तो सांद्र विलयन के उदाहरण में ग्लिसरीन हो जाएगा, ठीक है, ग्लिसरीन एक सांद्र विलयन होता है। अगला है इसमें संतृप्त विलयन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। संतृप्त विलयन हम किससे कहते हैं बेटा, परिभाषा इसकी हो जाएगी कि वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक के बीच, विलेय एवं विलायक के बीच निश्चित ताप पर साम्यावस्था है, ठीक है, एक निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की साम्यावस्था रहती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बेटा एग्जांपल इसका भी शुगर सिरप हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित ताप, कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस ताप लेंगे, जिसमें हम विलेय और विलायक के बीच साम्यावस्था को स्थापित करेंगे, जिसे संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसकी भी डेफिनेशन ठीक इसकी विपरीत हो जाएगी। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक के बीच, विलेय एवं विलायक के बीच निश्चित ताप पर साम्यावस्था नहीं होती या नहीं रहती, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। ठीक इसकी विपरीत है, कोई बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं है, ठीक है। अगला हो गया इसमें अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन, ठीक है, अतिसंतृप्त विलयन उसे कहते हैं, बोले वह विलयन जो एक निश्चित ताप पर संतृप्त से अधिक साम्यावस्था देता है, उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। बोले संतृप्त से अधिक साम्यावस्था देता है, ठीक है, उसे हम अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। तो बच्चों यहां तक आप लोगों ने विलयन, विलेय, विलायक और विलयन के वर्गीकरण, संगठन के आधार पर एवं विलेय की सांद्रता के आधार पर, ये आपने डेफिनेशन यहां तक क्लियर कर, ठीक है। अब हम जब इससे आगे चलेंगे तो यहां से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां विलयन का जो तीसरा प्रकार है,
जिसमें है विलय की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यानी जब यहां से पढ़ेंगे कि विलायक या ऐसे कह दीजिए जो तीसरा प्रकार है उसे हम बोल देंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, विलयन के, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के इंपॉर्टेंट 3 तरह का होता है। एक है आपका ठोस विलयन, एक क्या है बच्चों, ठोस विलयन, ठीक है। दूसरा है यहां पे द्रव्य विलयन, और तीसरा है बेटा गैसीय विलयन। इस तरीके से विलयन के कुल 3 प्रकार हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। जो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हैं इसी को हम विलायक के आधार पर भी कह सकते हैं कि विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो विलायक के शब्दों पर ही निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो परिभाषा हो जाएगी वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है और विलय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में पाया जाए, लेकिन विलायक ठोस होता है उसे ठोस विलयन कहते हैं, ठीक है। तो विलायक कैसा होना चाहिए? विलायक ठोस एवं विलय किसी भी अवस्था में, ठीक है, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं, ठीक है। इसके यहां पर 3 प्रकार हो जाते हैं, इसके जो है 3 प्रकार हो जाते हैं। मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है ठोस का ठोस, ठीक। दूसरा है ठोस का द्रव, ठीक। उसके बाद तीसरा है ठोस का गैस। इसका मतलब ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस, ठीक है। ये 3 प्रकार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखें। ठोस का ठोस में विलय, परिभाषा हो जाएगी कि वह विलयन जिसमें विलय एवं विलायक दोनों ठोस होते हैं उसे ठोस विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? वह विलयन जिसमें विलय एवं विलायक दोनों ठोस होते हैं उसे ठोस विलयन कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दो, ठोस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, विलय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में पाया जाता हो उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन के 3 प्रकार हैं, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, उसके बाद ठोस का गैस में। बेटा ठोस का ठोस में किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों ही ठोस होते हैं उसे ठोस का ठोस में विलयन कहेंगे। एग्जांपल इसका क्या होगा? एग्जांपल से समझिए और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे सोना एवं तांबे का मिश्रण। सोना और तांबे का मिश्रण ठोस का ठोस में उदाहरण है, ठीक है। इसमें विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, यानी सोना विलायक के रूप में हो गया और तांबा हमारा विलय के रूप में हो गया, ठीक है। बोले सोना ही क्यों कहेंगे हम इसमें विलायक के रूप में? उसका कारण एक ये है कि विलयन में विलायक की सांद्रता तो अधिक होती है। तो बेटा सोने के अंदर यानी जो भी हम ज्वेलरी बनवाएंगे उसमें सोने की सांद्रता ज्यादा होगी, प्रतिशतता ज्यादा होगी, इसलिए ठोस का ठोस में है, सोना विलायक है और तांबा हमारा विलय है, ठीक। दूसरा है ठोस का द्रव में। तो ठोस का द्रव में परिभाषा क्या हो जाएगी? बोलिए वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, विलय द्रव होता है। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है और विलय द्रव होता है उसे ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? वैसे तो हम एक शब्दों में जो उदाहरण दे सकते हैं, इसका चाशनी भी दे सकते हैं, ठीक है, इसका ग्लिसरीन उदाहरण दे सकते हैं, शहद उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन यहां पे हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? जैसे कि चीनी, सुक्रोज एवं जल, ठीक है। शुगर सिरप इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी जो ठोस का एक द्रव्य उदाहरण है। अगला है ठोस का गैस में। ठोस का गैस में उदाहरण क्या हो जाएगा? परिभाषा है वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है परंतु विलय गैस होती है उसे ठोस का गैस में विलयन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन O2। तो CO2 मिलके बन गया जो हमारा ठोस का गैस में उदाहरण हो गया। कार्बन ठोस है और ऑक्सीजन हमारा गैस है, तो विलायक ठोस हो गया और विलय गैस हो गया, ठोस का गैस में विलयन हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा हम यहां से स्टार्ट करते हैं, वो है द्रव विलयन, ठीक है। द्रव विलयन हम किसे? अब देखिए जब इसकी डेफिनेशन में था कि विलायक ठोस होता है, विलय की कोई भी स्टेट हो, तो हम इसकी परिभाषा में क्या बता देंगे? वह विलयन जिसमें विलायक द्रव एवं विलय
किसी भी अवस्था में होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्रव विलयन बोलते हैं। इसके भी 3 प्रकार हैं। ये बहुत सरल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। पहला हो गया द्रव का ठोस में। अब द्रव का ठोस में उदाहरण क्या होता है? दूसरा हो जाएगा आपका द्रव का द्रव्य, ठीक है, द्रव का द्रव्य। और बच्चों तीसरा हो जाएगा आपका द्रव का गैस, द्रव का गैस, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 प्रकार हैं। तो द्रव का ठोस में वह विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, विलेय ठोस होता है, उसे द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, इन्हें डेफिनेशन में शुरू करना है तो आपको विलायक से शुरू करना है और फर्स्ट उत्पाद जो लिखा होता है द्रव, वो आपका विलायक का लिखा होता है इसमें। तो द्रव का ठोस में क्या बनेगा उदाहरण? तो द्रव का ठोस में जो उदाहरण बन जाएगा वो हो जाएगा जल एवं चीनी का मिश्रण। ये भी हमारा सुगर सिरप हो गया। मन में ये तो क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ भी जो है ठोस का द्रव में चीनी और जल बोल दिया, जल और चीनी बोल दिया, बेटा एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा इसमें अंतर नहीं है, लेकिन एग्जांपल में हम इनमें दोनों में दे सकते हैं, ठीक है, इसे भी दे सकते हैं। तो ये भी हमारा शुगर सिरप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुगर सिरप यहाँ, ठीक है। द्रव का द्रव में वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव होते हैं, उसे द्रव का द्रव्य विलयन कहते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि जल एवं एल्कोहल का मिश्रण, जल और एल्कोहल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण में हो जाएगा बोले वाइन। क्लियर हो गया? द्रव का गैस में वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो परंतु विलेय गैस होता है, उसे द्रव का गैस विलयन कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा? H2O हो गया हमारा, वो एक द्रव है, और O2 एक गैस है, तो H2O2 बनेगा, ठीक है। तो H2O2 हमारा द्रव का गैस में उदाहरण हो जाएगा। क्लियर हो? ठीक है, आगे इसी का एक तीसरा प्रकार हो गया, तीसरा यहाँ पे है, जिसे कहेंगे गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, ठीक है बेटा। तो गैसीय विलयन किसे कहते हैं? परिभाषा हो जाएगी कि वह विलयन जिसमें विलायक तो गैस होती है, विलायक क्या होती है? विलायक गैस होती है, एवं विलेय ठोस हो, सॉरी विलेय किसी भी अवस्था में, सॉरी विलेय किसी भी अवस्था में होता है, ठीक है। विलेय किसी भी अवस्था में होता है, उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। इसके भी यहाँ पे 3 प्रकार हैं। पहला है गैस का ठोस, दूसरा है गैस का द्रव्य, और तीसरा है गैस का गैस। इस तरीके से तो आप ये देख रहे होंगे इन तीनों में, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। जब हम द्रव में आ गए तो द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, वही तीनों फिजिकल स्टेटमेंट तो लेके चल रहे हैं। और जब गैसीय विलयन में आ गए तो गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में, ठीक है। परिभाषा को ध्यान देंगे, गैस का ठोस में विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलायक गैस होती है परंतु विलेय ठोस होता है, उसे गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे गैस का ठोस में उदाहरण बोलेंगे, ठीक है। तो गैस का ठोस में जो उदाहरण हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन हो गया O2, ठीक है, ऑक्सीजन O2 हो गया, एवं ठोस में हम क्या ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे से हम सोडियम Na ले लेंगे, तो यहां से हो गया Na2, ठीक है। बोले ये हमारा क्या बन गया जाके? ये बन गया हमारा ठोस का गैस का, ठीक है। दूसरा है गैस का द्रव। तो गैस का द्रव में क्या हो जाएगा? O2 और H2O ले लीजिए, तो जिसे हम H2O2 कहते हैं, ये भी हमारा एग्जांपल यहां हो जाएगा। और बेटा गैस का गैस में फिर से ध्यान दें, गैस का ठोस में वह विलयन जिसमें विलायक गैस होता है परंतु विलेय ठोस होता है, उसे गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। गैस का द्रव में वह विलयन जिसमें विलायक गैस होता है परंतु विलेय द्रव होता है, उसे गैस का द्रव्य विलयन कहते हैं। और गैस का गैस में बोले वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही गैस होते हैं, उसे गैस का गैस में कहते हैं। बच्चों एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे H2 और Cl2 और क्या बनेगा? HCl बन जाएगा, ठीक है, जो इसका एग्जांपल। जरूरी नहीं एग्जांपल यही देंगे हम, एग्जांपलों को आपको अगर कोई याद है तो आप दूसरे भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें हम दे सकते हैं
ये जो है हमारा कहाँ है, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव का ठोस का द्रव है। इसमें हम एग्जांपल सोडियम अमलगम NaHG का भी उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि ठोस हमारा सोडियम हो गया और Hg इसमें द्रव हो गया, ठीक है। सोडियम अमलगम इसका भी उदाहरण बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अमलगम किसे कहते हैं, एक बार आपको बता दूं, Hg जो होता है ना, Hg ये पारा होता है, मरकरी का सिंबल होता है। अगर हम इस Hg के साथ में हम जब कोई भी धातु को जोड़ देते हैं, जैसे हमने सोडियम जोड़ दिया तो फॉर्मूला बन जाएगा NaHg, जिसका नाम सोडियम अमलगम। अगर हम इसके साथ में Na की जगह पे K जोड़ दें, KHg, तो पोटेशियम अमलगम हो जाएगा। अंतर इतना है, सोडियम अमलगम का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है, बाकी के प्रयोग नहीं करते। तो इस तरीके से इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को विलयन, विलेय विलायक की परिभाषा, उसके बाद विलयन का वर्गीकरण, ठीक है ना, इतना आपको ये पूरा कराते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ संगठन